ये ही अब 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। अभी पिछले श्लोक में भगवान ने विषयों से विरक्त पुरुष को अक्षय सुख की प्राप्ति होती है ऐसा बताया। अब विषयों से विरक्ति कैसे हो? जब विषयों से विरक्ति नहीं होगी, आसक्ति लगी रहेगी, तो हमें अक्षय सुख कैसे प्राप्त होगा? तो विषयों से विरक्ति कैसे हो, इसके विषय में भगवान 22वें श्लोक में बता रहे हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। भगवान बताते हैं कि क्योंकि हे कुंती नंदन, संस्पर्शजाः, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग जो हैं, जो भी भोग हैं, सब इसी से तो हैं। इंद्रियों के भोग से, इंद्रियों के और विषयों के संयोग से जो उत्पन्न हो रहे हैं, तो वे आदि और अंत वाले हैं। उनका प्रारंभ भी हो रहा है और अंत भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रारंभ नहीं हो रहा हो और अंत ना हो रहा हो। तो वही दुख के कारण है। जितने भी भोग हैं वही हमारे दुख के कारण है। बुधः तेषु न रमते, विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करते। क्योंकि हम जब उनमें रमण करते हैं तभी हम दुख के भागी होते हैं और तभी हम सुख के भागी होते हैं। तो पहले तो दुख मिलता है हमको, और जब दुख मिलता है हम छटपटाते हैं, और जब उसके लिए प्रयास करते हैं उसको हटाएं, जब उसको हटाते हैं तो सुख लगता है, अरे वाह कितने आनंदित हो गए हम। क्योंकि पहले तो दुख भोगा और फिर सुख मिला, फिर वो चला जाएगा, फिर हम दुखी होंगे। तो ये सुख और दुख, दुख और सुख ये लगाया जाता है हमारे साथ। तो जो बुधा मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं वो इसका सेवन नहीं करते, ऐसी चीज़ों का वो उसमें रमण नहीं करते। यही संस्पर्शजा भोगः, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन विषयों से इंद्रियों का राग पूर्वक संबंध होने से क्या होता है कि इंद्रिय जन्य, जब राग पूर्वक संबंध होने पर जो सुख प्रतीत होता है हमें, है ना, उसी को हम कहते हैं भोग। भोग और क्या चीज़ है? यही भोग है। कहते हैं, हमने आप लोगों को बताया धन की 3 गति है। या तो भोग लो, कैसे भोगोगे आप? इसी इंद्रियों के माध्यम से। हाँ, तो इंद्रियों के माध्यम से हैं। आपको विदेश का शौक है, आप विदेश जाओ। जिनको विदेश का शौक नहीं, यहीं खा के खुश हैं, तो होटलों में जाएंगे, एक से खाएंगे, तो उनको वो विषय का सुख आनंद लेना है ना। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग रुचि है, अलग अलग विषयों में। तो उन विषयों के हिसाब से वो उसमें आनंदित हो रहे हैं। तो क्या होता है कि जब हम उसी को, ये पहला जो है नाश, धन की गति क्या है? भोग। या तो हम भोग लें, और दूसरी नहीं तो हम दान कर दें, तीसरा तो नाश है। नाश तो होना ही होना है उसका। तो क्या होता है कि संबंध जन्य अर्थात इंद्रिय जन्य भोगों में मनुष्य कभी स्वतंत्र नहीं है। जो हम भोग भोग रहे हैं हम उसमें स्वतंत्र नहीं है। क्यों स्वतंत्र नहीं है? क्योंकि क्या होता है कि जब हमें सुख सुविधा मिलती है और उस सुख सुविधा की हमें मान बढ़ाई मिलती है तो बड़े प्रसन्न होते हैं, है ना। सब कहते हैं, अरे शिखा जी का घर तो बहुत ही अच्छा है, शिखा जी को अंदर से बड़ी खुशी हुई, आ गई, मेरा घर तो बहुत अच्छा है ना। तो एक आप प्रसन्नता हुई आपकी। तो उसी समय दूसरा व्यक्ति सोचने लगा, काश मेरा भी ऐसा होता। तो उसके मन में तुरंत एक भावना पैदा हो गई, इच्छा जागृत हो गई। तो ऐसे ही लोग सुख के जाल में फंसते जाते हैं, ऐसे ही फंसते जाते हैं, उससे मुक्त नहीं हो पाते। सब एक दूसरे को देख देख के उसमें फंस रहे हैं। सुख सुविधा और मान बढ़ाई मिलने पर जो प्रसन्न होता है वह भोग है। और अपनी बुद्धि में जिस सिद्धांत का आदर है, जैसे आपने अगर ये नियम बना ली, गीता के ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं, हमें इस पर चलना चाहिए, तो इसके प्रति आपके मन में एक आदर की भावना पैदा हो गई। अब अगर दूसरा व्यक्ति कोई इसकी चर्चा करे तो आपको लगेगा वाह, जैसे अभी आपने कहा ना, वहाँ गए तो गीता की ऐसी चर्चा हुई, बड़ा आनंद आया। लेकिन अगर आप बहुत अप्रसन्न हुई, है ना, तो ये भी भोग है। लेकिन वहीं कहीं दूसरा व्यक्ति ऐसे हो गीता की अप्रशंसा करे और कहे कि व्यर्थ है, सब बकवास है, कुछ नहीं होता, ये सबसे ऐसे है, तो क्या होगा? आपके सिद्धांत के खिलाफ उसने बोला ना, प्रतिकूल बोला, तो आपको बड़ा दुख होगा। आपको क्रोध भी आएगा। क्रोध आने की मूर्ख है, ये जड़ है, ये जानता नहीं, अज्ञानी है ये, आप ऐसा सोचेंगे ना। तो ये क्या हुआ? आपके प्रतिकूल बात जो भी हुई, आपके सिद्धांत के प्रतिकूल के जो बात हुई, तो वो आपको सुख नहीं देगी। तो ये भी आप सुख और दुख का भोग कर रहे हैं, है ना। आप सम रहें, गीता में क्या कहा गया? सम रहो, है ना। तो क्या होता है कि परमात्मा के सिवाय जितने भी प्राकृतिक जन्य प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियाँ, अवस्थाएं आदि हैं,
उनसे किसी भी प्रकृतिजन्य कारण के द्वारा सुख की अनुभूति करना ही भोग है, और कुछ नहीं है भोग, यही भोग है। शास्त्र निषिद्ध भोग तो सर्वथा त्याज्य हैं। जो शास्त्र ने निषिद्ध किया कि ये भोग नहीं भोगना, ये नहीं काम करो, वो गलत है, वो तो त्याज्य है ये। और शास्त्र विहित भोग भी परमात्मा प्राप्ति में बाधक हैं। शास्त्र ने कहा ना ऐसा करो, ऐसा, आपने कहा ना स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हम ये हवन कराना चाह रहे हैं, हम इस कार्य के लिए हवन सचंडी महायज्ञ कराना चाह रहे हैं, तो आप क्या चाह रहे हैं? भोग भोगने के लिए तो कराना चाह रहे हैं, है ना? तो वो भी त्याज्य है। शास्त्र ने कहा कि आप ये करोगे तो ये मिलेगा, तो मिलेगा तो आपको ब्रह्म थोड़ा ना मिलेगा, फिर तो आपको फिर वो वस्तु मिलेगी जिसके आप चाह रहे हैं, और जो नाशवान है। सबसे बड़ी बात, आपको वो चीज़ मिलेगी जो नाशवान है और जिसमें आपको अक्षय सुख की प्राप्ति नहीं होगी। वो सुख जो है आपका क्षयशील होगा, हाँ, क्षय हो जाएगा उसका। तो क्या होगा कि परमात्मा प्राप्ति में ये सब चीज़ें बाधक होने से सब त्याज्य है, इसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि जड़ता के संबंध के बिना भोग नहीं होता। भोग होगा तभी जब हम जड़ता से हमारा संबंध बनेगा, जबकि परमात्मा प्राप्ति के लिए जड़ता से हमें संबंध विच्छेद करना अति आवश्यक है, अगर परमात्मा प्राप्ति करनी है तो। आद्यंतवंतः, संपूर्ण भोग जो हैं आने जाने वाले हैं, उनका आदि भी है और अंत भी है, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ है। और ये अनित्य हैं और परिवर्तनशील भी हैं, ये कभी एक रूप रह ही नहीं सकते, अभी हैं अभी ख़त्म हो जाएंगे। तात्पर्य है कि इन भोगों की स्वयं के साथ किसी भी अंश में एकता नहीं है। हमें लगता है कि हमारे साथ एकता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भोग आने जाने वाले हैं और स्वयं सदा हम रहने वाले वैसे ही हैं। अब आप सोचो, भोग की तो बात छोड़ दीजिए, आप जब बाल्यावस्था में थे जो आपकी इच्छा होती थी, अब जैसे जो बच्चे शुरू से मंगल प्रधान होते हैं तो बड़े तेज होते हैं और वो उनकी प्रवृत्ति वृद्धावस्था तक वैसी ही रहती है। लोग कहते हैं अरे नहीं 28 साल के बाद मंगल का प्रभाव कम हो जाता, होता ही नहीं है कम। वो आप में ऊर्जावान आप तब भी रहेंगे चाहे कितनी वृद्धावस्था को प्राप्त न हो जाए। जैसे आपने बताया कि 108 साल के वो विद्वान आए थे, तो कितनी तेज़ी आप बता रहे उनके में थी, क्यों? वो मंगल प्रधान हो गया, तो तेज़ी आपके में होगी। और जिनके में नहीं है तो उनके में नहीं होगी, जवानी में भी नहीं होगी, युवा अवस्था में वैसे ढले से बैठे रहेंगे। आपको देखो कुछ भी नहीं करेंगे, हाथ पैर भी नहीं हिलाएंगे। हाँ, तो ये है प्रवृत्ति। तो क्या होता है कि भोगों की स्वयं के साथ किसी भी अंश में एकता है ही नहीं हम लोगों के। भोग आने जाने वाले और स्वयं सदा रहने वाले नहीं हैं। हम स्वयं सदा रहने वाले हैं। भोग जड़ है और हम स्वयं क्या हैं? चैतन्य हैं। भोग विकारी है और हम स्वयं क्या है? निर्विकार है। हमारे में स्वरूप में, हमारे स्वरूप में, हमारे शरीर में कोई भी विकार नहीं है। तो क्या होता है कि भोग आदि अंत वाले हैं और स्वयं हम आदि अंत से रहित हैं। न हमारा आदि है और न अंत है। इसीलिए स्वयं को भोगों से कभी सुख नहीं मिलता, चाहे हम कितना भी भोग भोग लें। आप सोचो कि इतना हम भोग भोग लें कि आप सुखी हुए क्या? इतनी साल की उम्र हो गई, कितने सुख भोगे होंगे? तो क्या ये अनुभव करते कि हम सबसे बड़े सुखी हैं? ऐसा अनुभव करती हैं? ऐसा नहीं लगेगा। फिर भी लगेगा कुछ चीज़ तो रह ही गई, ये भी और मिलनी थी। नहीं लगता कि कुछ और नहीं, फिर भी आप सोचती नहीं, लेकिन आप कहीं गई तो हाँ भाई ये चीज़ लाओ, ये चीज़ हो, तो ये एक भावना जो मन में है, तो वो कहते हैं कि हमने को ना अबानी की तरह बनना है।